की स्टार्टिंग में पहले हमें इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है फांगयान, जो कि एक स्टूडियो में अपना वॉइस ऑडिशन देने जा रही थी क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी वॉइस आर्टिस्ट है, जिसके लिए उसको उसके फ्रेंड्स गुड लक भी बोलते हैं। तो फिर जब फांगयान सभी जजेस के सामने अपना ऑडिशन देती है तो उसे सुन सभी जजेस फांगयान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि फांगयान अपनी क्यूट वॉइस और पूरे इमोशंस के साथ बहुत अच्छे से ऑडिशन दे रही थी। इसलिए उनमें से एक जज फांगयान की तारीफ करते हुए बोलता है कि आपकी डबिंग स्किल्स और वॉइस वाकई में बहुत बढ़िया है, इसलिए हम आपको थोड़ी देर में एक और दूसरी क्लिप देंगे जिसको आपको डबिंग करना होगा। तो इसके लिए फांगयान मान जाती है और अपने फ्रेंड्स के पास आकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है मैंग, जो कि एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर है क्योंकि उसकी प्रोड्यूस की हुई सभी मूवीज ऑलवेज बॉक्स ऑफिस पर 10 बिलियन तक की कमाई कर लेती हैं। और साथ ही फांगयान जिस मूवी के लिए अपना ऑडिशन दे रही है उसका भी प्रोड्यूसर और कोई नहीं बल्कि मैंग ही है। इसलिए जब मैंग भी जजेस के द्वारा सिलेक्ट हुई फांगयान की वॉइस को सुनता है तो उसे भी फांगयान की वॉइस बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इसलिए वो फांगयान के ऑडिशन को लाइव देखने के लिए अपनी कार से अपने स्टूडियो की तरफ निकलता है। और वहीं दूसरी तरफ जब जजेस फांगयान को उसका फाइनल ऑडिशन देने के लिए बुलाते हैं एंड फांगयान जब जैसी ऑडिशन देने के लिए आती है तो तब वहाँ फांगयान की एक सीनियर जो कि फांगयान से काफी जेलस फील करती है वो क्लिप को चेंज कर एक हॉरर क्लिप स्टार्ट कर देती है, जिसे देख फांगयान बहुत ही ज्यादा बुरी तरह शॉक हो जाती है एंड फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम देखते हैं कि जब फांगयान छोटी थी तो तब फांगयान के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ था जिसका डर फांगयान को आज तक है। इसलिए अपना पास्ट याद करने के बाद फांगयान स्लीपिंग मोड में चली जाती है एंड अब क्योंकि स्लीपिंग मोड में जाने के बाद उसे अपने आसपास की किसी भी चीज का कुछ पता नहीं रहता, इसलिए वो तभी नीचे भी गिर जाती है। तो ये देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर फांगयान को हो क्या गया। एक्चुअली फांगयान को एक स्ट्रेंज बीमारी है, मतलब कि जब भी वो शॉक होती है तो फिर वो स्लीप वॉकिंग में चली जाती है, मतलब कि नींद में चलने लगती है, जिसके बाद फिर उसे पूरे 10 घंटों के बाद ही होश आता है। इसलिए फांगयान के फ्रेंड्स फांगयान के पास आकर उसको उठा के वापस घर ले जाने लगते हैं, जहाँ जब जैसी उसकी एक फ्रेंड कार लेने चली जाती है और दूसरा फ्रेंड अम्ब्रेला, तो तब वहाँ एंट्री होती है मैंग की, जो कि अपने स्टूडियो आ रहा था। इसलिए वो फांगयान को फर्स्ट टाइम बहुत ही क्लोज से देखता है, बट फांगयान स्लीप वॉकिंग में होने की वजह से मैंग को देख नहीं पाती। एंड देन फांगयान के फ्रेंड्स वहाँ आकर फांगयान को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांगयान अपने डॉक्टर से बोलती है कि मैंने सभी तरह की मेडिसिन खा ली और थेरेपीज ले ली जैसा कि आपने बोला था, पर तब भी मेरी स्लीप वॉकिंग की बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि रिसेंटली कई सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस स्लीप वॉकिंग केस पर रिसर्च की है, जिससे उन्हें ये पता चला है कि जब कोई स्लीप वॉकिंग पर्सन एक दूसरे पर्सन से मिलता है जो कि उसे सिक्योर फील करा सके तो उससे उसकी ये स्लीप वॉकिंग वाली बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हें भी अपनी इस बीमारी से पीछा छुड़वाना है तो तुम्हें इसके लिए अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा जो कि तुम्हें सिक्योर फील करवा सके। तो ये सुन फांगयान कुछ सोचने लग जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें इस ड्रामा के सेकंड मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है वी, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा सिंगर भी है। इसलिए वी की फैंस फॉलोइंग भी बहुत ही ज्यादा है क्योंकि उसकी फैन गर्ल्स उसको अपना ड्रीम बॉय मानती हैं, इंक्लूडिंग फांगयान, क्योंकि वो भी वी की एक बहुत बड़ी फैन है। वी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगिंग कर रहा होता है जहां मैंग भी था, क्योंकि मैंग और वी दोनों रियल ब्रदर्स हैं, बट ये दोनों फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसलिए जब वी की सिंगिंग खत्म होने के बाद सभी लोग उसके लिए खड़े होकर क्लैपिंग करने लग जाते हैं, बट मैंग नहीं। और वहीं फांगयान भी अपने फ्रेंड्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती है, बट पास नहीं होने की वजह से सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। अब क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंग की मूवी के लिए करी गई है, इसलिए मैंग के मूवी के एक्टर को स्टेज पर बुलाया जाता है, जहाँ वो एक्टर सभी लोगों को बताता है कि अब वो इस मूवी को
नहीं कर रहा क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं। तो ये सुन सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मैंग, क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि मैंग की मूवी का एक्टर एकदम ही मूवी करने से मना कर देगा। वेल ये एक्टर ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने मैंग की इस मूवी को करने के लिए डबल पेमेंट की डिमांड रखी थी, जो कि मैंग ने पूरी नहीं की। इसलिए इस एक्टर ने सबके सामने मैंग की इंसल्ट करने और मूवी की रेटिंग नीचे गिराने के लिए ऐसा किया है। इसलिए मैंग ये सब देखने के बाद अपने असिस्टेंट के कान में कुछ काम करने के लिए बोलता है और फिर खुद स्टेज पर सबको सफाई देने के लिए आता है। जब वो स्टेज पर आ ही रहा था तो उससे उसका एक्टर बोलता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे डबल पेमेंट दे दो वरना मैं तुम्हारी मूवी की रेटिंग नीचे गिरवा दूंगा। बट मैंग उसको इग्नोर करते हुए स्टेज पर आता है, पर अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता कि तभी उस एक्टर की एक फैन वहां आकर मैंग के फेस पर पानी फेंक देती है, जिसे देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड मैंग की बहुत सारी फोटोज भी लेने लगते हैं कि आखिर इस लड़की ने ऐसा किया क्यों। तो फिर वो लड़की सबको बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैंग ने उसके फेवरेट एक्टर को ना ही एक्सपेंसिव कार गिफ्ट की थी और ना ही एक्स्ट्रा कैश और असिस्टेंट, जबकि वो एक्टर एक बहुत ही फेमस और बड़ा एक्टर है। तो ये सुन सभी लोग एक बार फिर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं एंड देन मैंग सबसे क्लियर करता है कि हाँ, यही वजह है मेरे एक्टर की मेरी मूवी को छोड़ने का, क्योंकि मैं कभी किसी को डबल पे या फिर एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं भेजता। पर हाँ, मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ कि लोग कितना भी मेरी मूवी की रेटिंग को नीचे गिराने की कोशिश कर लें या फिर मेरे ऊपर पानी फेंकने की, पर मैं अपनी इस मूवी यानी द टेल ऑफ द वाटरटॉपिया की शूटिंग नहीं रोकूंगा। जिसे सुन सभी लोग मैंग के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं एंड उस एक्टर की काफी सारी फोटोज भी लेते हैं क्योंकि उस एक्टर की सबके सामने अच्छी खासी इंसल्ट हो चुकी थी एंड साथ ही सबको ये भी पता चल गया था कि इस एक्टर ने सिर्फ डबल पेमेंट की वजह से मूवी छोड़ी, ना कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। एंड वी भी अपने भाई की चालाकी को देखते हुए बोलता है कि वाह क्या चाल थी, ये ऐसा कर कैसे लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब मैंग चेंजिंग रूम में आता है तो वहाँ उससे उसका असिस्टेंट बोलता है कि वाह बॉस, आपने बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन को संभाल कर खुद को विक्टिम दिखाते हुए उस एक्टर की सबके सामने फुल इंसल्ट करवा दी। अब कोई भी कंपनी उस एक्टर के साथ काम करना पसंद नहीं करेगी क्योंकि सब समझ गए हैं कि उस एक्टर को पेमेंट के साथ साथ और भी कई बेनिफिट्स चाहिए होते हैं। तो ये सुन मैंग स्माइल करने लग जाता है और बोलता है कि वैसे उस लड़की ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक्चुअली जिस लड़की ने मैंग के ऊपर पानी फेंका था वो उसने ऐसा मैंग के असिस्टेंट के कहने पर ही करा था, क्योंकि मैंग को बहुत अच्छे से पता था कि अगर वो खुद से सबको उस एक्टर की सच्चाई बताएगा तो कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए मैंग ने खुद के ऊपर पानी फिकवाते हुए उस लड़की से वो सब बुलवाया, क्योंकि हमारे इस ड्रामे का हीरो हैंडसम और रिच होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड भी है। बट अब क्योंकि मैंग का कोट गीला हो चुका था इसलिए वो अपने असिस्टेंट से दूसरा कोट देने के लिए बोलता है, जो कि सेम वी यानी उसके भाई के कोट जैसा था। तो इसे देख मैंग मुंह बनाते हुए कहता है कि ये जरूर मॉम ने ही भिजवाया होगा। इसलिए फिर वो मुंह बनाते हुए उस कोट को पहन लेता है, जहाँ मैंग से उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये एक्टर तो चला गया, क्यों ना अब हम इस एक्टर की जगह आपके भाई यानी वी को ले लें, क्योंकि उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है और वो काफी फेमस भी है। तो ये सुन मैंग अपने असिस्टेंट को गुस्से से देखने लगता है, जिसे देख असिस्टेंट चुप हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम फांगयान को देखते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी हुई बातें कर रही थी कि तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी वॉशरूम से आई। जिसके बाद जब जैसे उसकी फ्रेंड वॉशरूम के लिए जाती है कि तभी वहाँ एंट्री होती है वी की, जो कि अपनी टीम के साथ जा रहा था। जिसे देख वी की सभी फैंस वी की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। एंड अब क्योंकि फांगयान हॉल के बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी इसलिए वो उन सभी को खुद की तरफ भागता हुआ आता देख फांगयान बहुत ही बुरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसको उन सभी गर्ल्स के फेस चिल्लाते हुए काफी डरावनी दिख रहे थे। इसलिए वो हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ वॉकिंग में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ से एंट्री होती है मैंग की, जो कि वो भी अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा था कि तभी वो फांगयान को देखता है कि ये लड़की इतने अजीब तरीके से क्यों चल रही है। और फिर जब जैसे पैर फिसल जाने की वजह से फांगयान गिरने ही वाली थी कि तभी मैंग फांगयान का हाथ पकड़ उसको अपनी तरफ खींचते हुए गिरने से बचा लेता है। और
फिर फांगियान को बहुत ध्यान से देखने लग जाता है क्योंकि वो पहचान चुका था कि ये वही लड़की है जिसको उसने अपने स्टूडियो के बाहर देखा था। एंड फांगियान मैंग के और करीब होकर अपनी आईज अच्छे से क्लोज कर लेती है क्योंकि उसे मैंग के साथ बहुत ही सिक्योर फील हो रहा था। देन ये सीन यहीं कट होता है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम फांगियान को उसकी शॉप में देखते हैं जो कि एक म्यूजिक प्लस कॉफी शॉप है, जहां फांगियान का दोस्त हैरानी के साथ फांगियान के डॉक्टर को कॉल पे बताता है कि फांगियान पहली बार स्लीप वॉकिंग में जाने के बाद कुछ ही मिनट्स में होश में आ गई, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस पर फांगियान कुछ सोचते हुए कहती है कि क्या सच में मेरी बीमारी ठीक हो सकती है? तो इस पर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जिस पर्सन की गोद में गिरी थी वही फ्यूचर में तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा। तो ये सुन फांगियान मुंह बनाने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मैंग भी फांगियान से मिलने के बाद बहुत ही गहरी सोच में था, जिसे देख जब जैसे इसका असिस्टेंट उससे इसका रीजन पूछता है तो वो बोलता है कि पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उस लड़की को पहले से जानता हूँ, मतलब कि जैसे हम कई साल पहले भी मिल चुके हैं। तो इस पर मैंग का असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये सब आपका सिर्फ वहम है और आप ये सब छोड़ो, बल्कि ये सुनो, क्या आपको पता है कि आपके भाई यानी वी ने वेबर ऐप पर एक दूसरा अकाउंट बना रखा है जिसे वो सिर्फ एक लड़की को फॉलो करता है जिसका नाम है इंजियांग। पता नहीं ये लड़की कौन है। साथ ही इस लड़की ने अपने अकाउंट पर कोई पिक भी पोस्ट नहीं कर रखी है, बस ये लड़की डेस्टिनी से रिलेटेड पोएम रिकॉर्ड करके पोस्ट करती है। तो ये सुन मैंग हैरान होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की का पता लगवाओ कि आखिर ये लड़की है कौन, जिसके लिए असिस्टेंट मान जाता है। वेल ये इंजान नाम की लड़की और कोई नहीं बल्कि फांगियान ही है, पर अभी किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। और वही दूसरी तरफ फांगियान की फ्रेंड एक न्यूज देखने के बाद फांगियान को बताती है कि क्या तुम्हें पता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी भी आया था। पर फिर वो तभी वी के कोट को नोटिस करते हुए बोलती है कि अरे ये तो पीछे से बिल्कुल उसी पर्सन की तरह दिख रहा है जिसकी गोद में फांगियान आज गिरी थी, क्योंकि मैंने उस पर्सन को पीछे से जाते हुए देखा था। और फिर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहती है कि इसका मतलब वो पर्सन वी था जिसकी वजह से फांगियान इतनी जल्दी होश में आ पाई। तो ये सुन फांगियान और उसका दोस्त दोनों ही बहुत बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। एंड फांगियान बोलती है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि अच्छा तुम्हें कैसे पता कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कहती है कि देखो, अगर तुम वी से मिलोगी तो तुम अपनी इस बीमारी से आसानी से छुटकारा पा पाओगी। और फिर वो एक बुक पर फांगियान को कुछ लिखकर दे के चली जाती है, ये कह के कि इस बारे में सोचना जरूर, ताकि फिर हम आगे के लिए कोई प्लान बना सके। एंड इस बात के लिए उसका दोस्त भी एग्री करता है। और जब उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद फांगियान उस बुक को ओपन करके देखती है तो उस पर उसकी फ्रेंड ने उसके लिए लिखा होता है कि हाउ टू स्लीप विद वी। तो ये देख फांगियान बहुत बुरी तरह हैरान हो जाती है। एंड देन वापस घर आने के बाद वो अपने वेब अकाउंट यानी इंडियन आईडी पर एक पोएम रिकॉर्ड करके पोस्ट करती है जो कि टोटली डेस्टिनी के ऊपर थी, क्योंकि फांगियान डेस्टिनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बिलीव करती है। और वहीं फिर हम दूसरी तरफ वी को देखते हैं जो कि एक न्यू सॉन्ग बनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो उसे बना नहीं पाता, जिस वजह से वो काफी परेशान भी होता है। तो उससे उसकी असिस्टेंट कहती है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये सुन जब जैसे वी अपना मोबाइल ओपन करता है तो उसके पास फांगियान की पोएम की नोटिफिकेशन आती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी ने अपनी सेकंड आईडी से सिर्फ इंजियांग नाम की आईडी को फॉलो कर रखा है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि फांगियान की है। वेल वी फांगियान की पोएम और उसकी स्वीट वॉइस को सुन के बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाता है। एंड देन फांगियान को कमेंट कर उससे पूछता है कि आप डेस्टिनी पर इतना बिलीव क्यों करती हो, जिसे फांगियान रीड तो कर लेती है बट कोई रिप्लाई नहीं देती। और वहीं दूसरी तरफ मैंग जो कि अब वी के सेकंड अकाउंट पर नजर रखने लगा था, वो देखता है कि वी ने उसी इंजियान नाम की लड़की की पोस्ट पर कमेंट किया है। तो ये देखते हुए मैंग सोचता है कि आखिर ये लड़की है कौन जिसकी पोस्ट पर वी इतनी स्पीड से कमेंट कर रहा है। इसलिए फिर मैंग भी वॉक करते हुए फांगियान की पोएम सुनने लग जाता है, जहाँ उसे भी फांगियान की वॉइस बहुत ही ज्यादा पसंद आने लग जाती है, इतनी ज्यादा कि उसे सुनते सुनते वो फांगियान की शॉप के बाहर ही पहुँच जाता है, जिसको फांगियान भी देखने लग जाती है। एंड जब जैसे फांगियान की पोएम खत्म होती है तो बाहर बारिश स्टार्ट हो जाती है एंड मैंग भीगने लग जाता है कि तभी पीछे से फांगियान मैंग के पास आकर उसको अपनी अम्ब्रेला से कवर कर लेती है,
जिसे जब जैसे मैंग देखता है तो उसे देख वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो ऑलरेडी 2 बार मिल चुका है, जब वो मैंग के काफी क्लोज आकर बेहोश हो गई थी। इसलिए मैंग फांगयान को यहाँ बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद ब खुद फांगयान से अट्रैक्ट हो रहा था। एंड फांगयान भी बहुत ही प्यार से मैंग को देखते हुए स्माइल करती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।